सरगुजा में 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर तैयारियां तेज। अधिकारियों को दिया गया जरूरी प्रशिक्षण। अधिकारी और जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर रहे मौजूद। सरगुजा पुलिस ने किया विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन। जन जागरूकता समेत साइबर अपराध की दी जानकारी। आम नागरिकों की समस्याओं का किया गया निराकरण। सरगुजा में ऑपरेशन विश्वास के तहत कार्यक्रम में साइबर सिक्योरिटी, यातायात सुरक्षा को लेकर चर्चा। अंबिकापुर में कैंसर के लिए सेटोक्सामाब दवा उपलब्ध और साथ ही कैंसर के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी सेटोक्सामाब। सिंगरौली में अवैध रेत भंडारण पर खनिज विभाग की कार्रवाई। जगह जगह छापेमारी कर लाखों रुपए की रेत जब्त। रेत माफियाओं में मचा हड़कंप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने ईवीएम मशीन पर मतगणना के पहले दिन सवाल उठाए और साथ ही इसको लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस पर सवाल का जवाब देते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होते ही कांग्रेस ने हार का बहाना ढूंढना शुरू कर दिया था। जब मतदान अंतिम चरण में पहुंचा, इंडिया गठबंधन का सफाया होता दिख रहा है। ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम कांग्रेस कर रही है। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं है। विपक्षी दल देश के लोकतंत्र को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और हार का बहाना ढूंढने के लिए ईवीएम का सहारा ले रहे हैं। जब से चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, कांग्रेस पार्टी ने हार के बहाने ढूंढने की शुरुआत कर दी थी और जब मतदान अंतिम चरण में पहुंचा है और इंडी गठबंधन कांग्रेस पार्टी का सफाया होता दिख रहा है और इसलिए फिर से ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। बार बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि ईवीएम में किसी तरह के छेड़छाड़ के कोई प्रमाण नहीं है और उसके बावजूद ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह उठाकर एक तरफ जहां ये कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल के लोग देश के लोकतंत्र को बदनाम करने का काम, जनता के मत को बदनाम करने का काम लगातार करते रहे हैं और अब ये हार का बहाना ढूंढने के लिए ईवीएम का बहाना ले रहे हैं, यही स्पष्ट होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में विपक्षी दल पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। एक बयान में उन्होंने कहा कि विपक्षी दल को चुनाव को लेकर मुजरा करना है तो करें। इस पर बयान छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार किया और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने का हवाला तक दे डाला और अब इस बात पर सियासी पारा चढ़ गया है और इस बयान पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री ने पलटवार किया और कहा कि गैर वाजिब मुद्दों को जनता के बीच लाया जा रहा है। इससे ये पता चलता है कि कांग्रेस की मानसिक स्थिति खराब है। तो विपक्षी दलों की खराब हुई है 6 चरण के मतदान के बाद और इसलिए जो गैर वाजिब मुद्दे हैं वो लेकर जनता के बीच आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों का जिस प्रकार से रुख रहा है ये बताता है कि मानसिक स्थिति उनकी खराब। रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया से रूबरू होते हुए केंद्र के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 अभियान के तहत देश को आगे बढ़ाने और देश के भविष्य के लिए रोड मैप तैयार किया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आने के बाद इसका असर जल्द ही देखने को मिलेगा। आचार संहिता के बाद विभागीय मंत्री इस विजन डॉक्यूमेंट को पेश करेंगे। मुख्यमंत्री के सामने विजन डॉक्यूमेंट पेश किया जाएगा। आने वाले समय में योजनाओं को ध्यान में रखते हुए विजन डॉक्यूमेंट लाया जाएगा।
का विजन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने रखा है, हमारी सरकार भी आने वाले समय के योजनाओं को ध्यान में रखकर उस तरह से सभी विभागों के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट बनाकर काम करने की बातचीत हुई है और निश्चित रूप से एक विजन के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और उसकी योजना बनाकर काम करने की शुरुआत हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है। छत्तीसगढ़ की जनता के इच्छा और आकांक्षाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 2047 के विजन के अनुरूप छत्तीसगढ़ को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए हर प्रकार से हमारी सरकार तैयारी कर रही है और मजबूती से इस दिशा में हमारी सरकार काम करेगी। छत्तीसगढ़ में हुए कई गंभीर हादसों को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार जांच समितियों का गठन करती नजर आ रही है। ऐसे में हाल ही में बेमित्रा के बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने जांच समिति का गठन किया, जिसे लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस जब से सत्ता से बाहर हुई है हर तरफ प्रश्न चिन्ह उठा रही है। बेमित्रा में हुई घटना पर भी राजनीति करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही उनका जांच दल बेमित्रा गया था, जहां प्रशासन ने उन्हें पूरा सहयोग किया। सरकार घटना को लेकर गंभीर है, मलबे को हटाने का काम चल रहा है। सेना के विशेषज्ञों की टीम से सलाह ली जा रही है। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में जब से सत्ता से बाहर हुई है हर बात पर प्रश्न चिन्ह उठाना कांग्रेस की आदत बन गई है। नक्सलवाद पर जो प्रश्न चिन्ह उठाया वो बेनकाब हुए हैं और बेमेतरा जिला के जो बारूद फैक्ट्री की दुर्भाग्यजनक घटना हुई है उस पर भी राजनीति करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। कल उनका जांच दल घटनास्थल पर गया था, प्रशासन ने पूरा सहयोग किया उन्हें और सरकार उस घटना को लेकर गंभीर है। राहत और बचाव काम लगातार जारी है। सेना की विशेषज्ञ टीम से भी हम उसके लिए मदद ले रहे हैं और सरकार उस दुर्भाग्यजनक घटना के राहत और बचाव काम में पूरी तरह से लगी हुई है। देखिए, मलबे को हटाने का काम लगातार चल रहा है। विशेषज्ञों से सलाह भी, जैसे मैंने आपको बताया, सेना की विशेषज्ञ टीम से भी हम सलाह ले रहे हैं और उनके सलाह से वहाँ पर बचाव और राहत काम चल रहा है। मलबे हटाए जा रहे हैं और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ वहाँ काम कर रही है। प्रारंभिक तौर पर अभी तो हमने तय किया है कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कराएंगे और उस पर जो तथ्य आएगा, जो भी दोषी पाया जाएगा, उस पर कानून सम्मत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। रायपुर निगम के राजस्व अधिकारी दरअसल अन्य राज्यों में अध्ययन करने गए हैं और सभी अधिकारी सरकारी खर्च पर यात्रा कर रहे हैं, जिससे ये सवाल उठता है कि ये यात्रा अध्ययन करने के लिए है या फिर सरकारी खर्च पर घूमने के लिए। इस मुद्दे को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बात तो संज्ञान में आई है कि इस उद्देश्य से यात्रा हो रही है और इसकी जानकारी जरूर लेंगे। जब भी ऐसा विषय आता है तो योजनाओं के अध्ययन के लिए टीम भेजी जाती है और इसमें अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। आचार संहिता राज्यों में लागू है, लेकिन प्रशासनिक काम भी हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर कार्टून पोस्टर के जरिए और साथ ही कांग्रेस पर प्रहार किया। पोस्ट में कांग्रेस को नक्सलवाद को लेकर घेरते हुए बीजेपी नजर आए। इस मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस का रुख नक्सली उन्मूलन के अभियान पर है। 5 साल में कांग्रेस ने नक्सलवाद को पाला पोसा है। जब कार्रवाइयां हो रही हैं, इस दौरान जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं। जनता सब देख रही है और ये सच है कि कांग्रेस हाशिए पर जा रही है।
लगातार जो कांग्रेस पार्टी का रुख नक्सल उन्मूलन के अभियान पर रहा है, ये बताता है 5 साल में जिस प्रकार से उन्होंने नक्सलवाद को पाला पोसा और जब कार्यवाहियां हो रही है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, ये स्पष्ट है। और इसे लेकर जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, ये आज छत्तीसगढ़ की जनता स्पष्ट रूप से कांग्रेस के इन कृत्यों को देख रही है और यही कारण है कि कांग्रेस हाशिए। रायपुर में एंटी क्राइम और साइबर यूनिट टीम ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर फरार आरोपी आसिफ मेमन को गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि पार्थिया ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी जमीन क्रय विक्रय के लेन देन में उसके साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की और घटना को अंजाम दिया गया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और साइबर यूनिट टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कि उसकी मुआ स्थित ज़मीन को आसिम मेमन नाम का एक व्यक्ति ने खरीदा। खरीदने के बाद उसने पैसा नहीं दिया और 3 करोड़ 9 लाख के आसपास का रकम था उसमें कि देना था उनको, किंतु उसने नहीं दिया और इस प्रकार से धोखाधड़ी की थी। इसमें 2021 में मुकदमा दर्ज था। तब से ये फरार चल रहा था। पुलिस लगातार विभिन्न जगहों पर छापामारी कार्रवाई की थी, किंतु ये वहाँ से फरार था। सूचना मिली कि बालाघाट के कहीं पर छिपा हुआ है। हमारी टीम वहाँ कैंप करने के बाद उसको बालाघाट से पकड़ा गया है और आज उसको गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। इसके खिलाफ स्थायी वारंट कोर्ट से जारी किया गया था। स्थायी वारंट की आज तामील की। 7 मई को सरगुजा संसदीय क्षेत्र में शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न होने के बाद 4 जून को मतगणना की जानी है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत 4 जून को होने वाले मतगणना कार्य के लिए संसदीय क्षेत्र के जिला सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर के कुल 8 विधानसभा से मतगणना करने आए 50 से भी ज्यादा अधिकारियों को जिला पंचायत सभा कक्ष सरगुजा में आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन अधिकारी विलास भोसकर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुनील नायक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह समेत समस्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी, नोडल अधिकारी, पोस्टल बैलेट एंड कोर पुलिस अधिकारी एवं जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर उपस्थित रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरगुजा पुलिस ने मणिपुर के ग्राम भिट्टी कला में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में विधिक साक्षरता शिविर और चलित थाना आयोजन किया। बता दें कि चलित थाने में विधिक जन जागरूकता के साथ साइबर अपराध, महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अपराधों के बारे में जानकारी दी गई। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत जनता से मित्रवत व्यवहार रखकर आम नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों का मौके पर निराकरण किया गया और साथ ही ग्रामीणों को यातायात सुरक्षा के बारे में जानकारी भी दी गई। सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ऑपरेशन विश्वास के तहत पुलिस मितान के सदस्यों द्वारा एजुकेशन वेलोसिटी शिक्षण संस्थान में सामुदायिक पुलिसिंग के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरगुजा पुलिस के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में साइबर सिक्योरिटी, यातायात सुरक्षा, यातायात जागरूकता समेत महिला सुरक्षा संबंधी अभिव्यक्ति ऐप के संबंध में भाषण प्रतियोगिता समेत जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया गया। और साथ ही आपको बता दें, भाषण प्रतियोगिता में काफी संख्या में छात्र छात्राओं समेत उनके परिजनों ने भाग लिया और साइबर सिक्योरिटी, यातायात जागरूकता समेत महिला सुरक्षा के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। अंबिकापुर के शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवापारा में मेटास्टेटिक कोलोरेक्टल कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर के मरीजों के लिए अब सेटुकिस्माब नामक उपलब्ध है, जो कैंसर इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं केंद्र के कैंसर की मेथोरेपी इंचार्ज डॉक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि सेटुकिस्माब एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी है जो कैंसर कोशिकाओं के सतह
एपिडर्मल और ग्रोथ फैक्टर रिफ्लेक्टर को टारगेट करता है, जिससे कैंसर वृद्धि और प्रसार को रोका जाता है। और इसमें दवा की बाजार में मूल्य लगभग 80,000 बताई जा रही है। लेकिन ये दवा नवापारा यूपीएच से दीर्घायु कैंसर वार्ड में आयुष्मान योजना के अंतर्गत मुफ्त में लगाई जा रही है, जो कि छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉरपोरेशन के सहयोग से उपलब्ध है। अंबिकापुर के शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवापारा में मेटास्टेटिक कोलोरेक्टल कैंसर और हेड एंड नेक कैंसर के मरीजों के लिए अब सेटुकिस्माब नामक दवा उपलब्ध है, जो कैंसर के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं केंद्र के कैंसर कीमोथेरेपी इंचार्ज डॉक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि सेटुकिस्माब एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी है, जो कैंसर कोशिकाओं के सतह पर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिफ्लेक्टर को टारगेट करता है। साथ ही कैंसर की वृद्धि और प्रसार को रोका जाता है। और इस दवा के बाजार में मूल्य लगभग 80,000 रुपए है। और लेकिन ये दवा नवापारा यूपीएच से दीर्घायु कैंसर वार्ड में आयुष्मान योजना के अंतर्गत मुफ्त में लगाई जा रही है, जो कि छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉरपोरेशन के सहयोग से उपलब्ध है। सिंगरौली जिले में रेत का ठेका जब से सहकार ग्लोबल कंपनी को मिला है, तब से उस कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। विदित के कोतवाली थाना के कुछ दिनों से प्रभारी विहीन होने की वजह से कोतवाली पुलिस द्वारा अवैध रूप से ट्रैक्टर द्वारा परिवहन किए जाने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। और बता दें कि रेत ठेकेदार कंपनी ने करोड़ों रुपए की बोली लगाकर सिंगरौली जिले का ठेका सहकार ग्लोबल कंपनी के नाम किया। और लेकिन कोतवाली पुलिस उनका सहयोग नहीं कर रही। अगर सहयोग करते तो इस तरह अवैध रूप से रेत परिवहन नहीं होता। और वही बताया जा रहा है कि अवैध रूप से रेत परिवहन बलियारी क्षेत्र से हो रहा है। वहीं कई जगह पर अवैध रेत इकट्ठी की गई। वहीं कई दर्जन हाइवा रेत अवैध तरीके से निकालकर दर्जनों जगहों पर डंप की गई। और साथ ही कोतवाली पुलिस इस पर कार्रवाई करने से कतरा रहा है। सिंगरौली जिले में रेत का ठेका जब से सहकार ग्लोबल कंपनी को मिला है, तब से उस कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। और साथ ही विदित कोतवाली थाना के कुछ दिनों से प्रभारी विहीन होने की वजह से कोतवाली पुलिस द्वारा अवैध रूप से ट्रैक्टर द्वारा परिवहन किए जाने वाले के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। और रेत ठेकेदार कंपनी ने करोड़ों रुपए की बोली लगाकर सिंगरौली जिले का ठेका सहकार ग्लोबल कंपनी के नाम लिया है। लेकिन कोतवाली पुलिस उनका सहयोग नहीं कर रही। और अगर सहयोग करती तो इस तरह के अवैध रूप से रेत परिवहन नहीं होता। और वही बताया जा रहा है कि अवैध रूप से रेत परिवहन बलियारी क्षेत्र से हो रहा है। वहीं कई जगह पर अवैध रेत इकट्ठी की गई और कई दर्जन हाइवा रेत अवैध तरीके से निकालकर दर्जनों जगहों पर डंप की गई। परंतु कोतवाली पुलिस इस पर कार्रवाई करने से कतरा रही है। लगातार इसमें प्रयास किए जा रहे हैं। अभी रात्रि में भी गाड़ी पकड़ी गई थी, उसके पहले भी गाड़ियां पकड़ी गई हैं। बीच में तो 50 की संख्या में भी गाड़ी पकड़ी गई थी, 70 की। और लगातार इसमें कार्रवाइयाँ टास्क फोर्स के माध्यम से, माइनिंग के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से जारी हैं। और इसमें लगातार आज भी मीटिंग थी टास्क फोर्स की, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि और भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इसमें माइनिंग की टीम का पुलिस के द्वारा भरपूर सहयोग भी किया जा रहा है, वो आवश्यक कार्रवाई भी कर रहा है। खनिज विभाग लगातार अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बलियारी में लाखों रुपए के रेत जब्त किया है। और साथ ही खनिज विभाग के खनिज अधिकारी AK राय को लगातार शिकायत मिल रही थी कि बलियारी में अवैध रेत माफिया जगह जगह अवैध रेत का भंडारण किया हुआ है। और जिस पर खनिज अधिकारी AK राय ने अवैध माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए बलियारी में जगह जगह अवैध रेत भंडारण पर छापा मारकर कार्रवाई कर लाखों रुपए का अवैध रेत जब्त किया है। खनिज विभाग लगातार अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बलियारी में लाखों रुपए की रेत जब्त की। और साथ ही खनिज विभाग के खनिज अधिकारी AK
राय को लगातार शिकायत पल रही थी कि बलियारी में अवैध रेत माफिया जगह जगह अवैध रेत का भंडारण किया हुआ है और साथ ही जिस पर खनिज अधिकारी ए.के. राय ने अवैध रेत माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए बलियारी में जगह जगह अवैध रेत भंडारण पर छापेमारी कर कार्रवाई कर लाखों रुपए का अवैध रेत जब्त किया। महोदय और एसपी महोदय के निर्देशानुसार बलियारी में सूचना मिली थी कि वहां पे अनाधिकृत रूप से रेत एकत्र करके रखा गया है। जांच करने पे पाया गया कि 200 घन मीटर रेत वहां पे पड़ी हुई है लावारिस रूप से। पता नहीं चला कि किसने निकाल के रखा है। उस समस्त रेत को जब्त करके और फिर उसे हम लोगों ने सुरक्षित रखवाया है। और कहाँ जिले में कार्रवाई हुई है? पूर्व में भी, देवसर में, चित्रंगी में और पिपरापुरन क्षेत्र में कई जगहों पे लावारिस रेत मिली थी जो अज्ञात लोगों के द्वारा एकत्र करके रखी गई थी। उसे भी जब्त करके सब हम लोगों ने उसको सुरक्षित रखवाया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 21 मई को नाका चौक गंजपारा दुर्ग में अक्षत दुबे, अमिताभ दुबे, शुभम शर्मा, वंश राजपूत के द्वारा पुरानी रंजिशों के चलते योजनाबद्ध तरीके से धारदार चाकू से राम यादव पर वार किया गया, जिसमें राम यादव की मृत्यु हो गई और आरोपी मौके से फरार हो गए। बता दें कि हत्या को अंजाम देने वाले 3 आरोपी अक्षत दुबे उर्फ शुभम शर्मा और वंश राजपूत को पहले ही जेल भेजा जा चुका था और वहीं अमिताभ दुबे गिरफ्तारी से बचने के लिए ग्राम कोंडा गांव में छुपा था, वहां से उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सरगुजा पुलिस द्वारा दोरना निवासी रामाशंकर यादव को गिरफ्तार किया गया। अनावेदक को जिला दंडाधिकारी और सरगुजा द्वारा 1 वर्ष के लिए सरगुजा जिला समेत अन्य आसपास के 5 जिलों से जिला बदर से किया गया था और बता दें कि जिला बदर होने के बावजूद भी अपने ग्राम आकर लहराकर आम नागरिकों को आतंकित कर रहा था और साथ ही जिसके बाद थाना लुंड्रा एवं विशेष पुलिस टीम द्वारा मामले में आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक तलवार को भी जब्त किया गया। सरगुजा पुलिस ने मणिपुर के ग्राम भिट्टी कला में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के गरिमाई उपस्थिति में विधिक साक्षरता शिविर और चलित थाना का आयोजन किया। चलित थाने में विधिक जन जागरूकता के साथ साइबर अपराध, महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों के बारे में जानकारी दी गई और साथ ही सामुदायिक पुलिसिंग के तहत बता दें कि जनता से मित्रवत व्यवहार रखकर आम नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों का मौके पर निराकरण करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान ग्रामीणों को यातायात सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई और साथ ही यातायात के नियमों को बताकर जागरूक भी किया गया। सीहोर जनपद पंचायत के ग्राम खजूरिया कला में गुरुवार रात गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। घर में खाना बनाने के बाद घर में लगी आग को देखते विकराल रूप आग ने धारण कर लिया और सिलेंडर फटने से आग के गुब्बारे करीबन 40 फीट ऊपर तक चली गई और साथ ही ब्लास्ट की आवाज लगभग 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। हादसे के समय 3 बच्चे घर पर सो रहे थे, तभी मां ने हिम्मत दिखाते हुए तीनों बच्चों को बाहर निकाल दिया और घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।